इस दिन होगा भारत से कोरोना खत्म। आखिर वो तारीख आ गई है जब भारत को कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत से कोरोना के समाप्त होने की तारीख आ चुकी है और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एक रिसर्च के अनुसार यह अनुमान लगा लिया गया है कि भारत कब कोरोना मुक्त हो जाएगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने अपने रिसर्च के अनुसार यह अनुमान लगाया है कि भारत में 25 मई तक कोरोना के 97% मरीज ठीक हो जाएंगे। उनका यह अनुमान अब तक के 85 देशों के डेटा को मिलाकर बनाया गया है और उस डेटा में हर देश के मरीज की जानकारी है कि कब उस देश में पहला मरीज मिला, कितने लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हुए और कितने लोग मारे गए। उनका ये सारा डेटा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर आधारित है, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो ये सारे डेटा को एक साथ समझकर, इंटरप्रेट करके, उसका एनालिसिस करके, उसका आकलन करके एक प्रेडिक्शन जारी करे। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सारे डेटा को फीड करके उससे निष्कर्ष मांगा गया, कंक्लूजन माना गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कंक्लूजन पे आया है कि 25 मई तक लगभग भारत से कोरोना समाप्त हो जाएगा। इस रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि भारत में कोरोना 1 अगस्त तक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और वहीं पूरी दुनिया से कोरोना को भगाने में 27 नवंबर 2020 तक का वक्त लग सकता है। ये बेहद बड़ी खबर है दोस्तों। बात करें मई और जून की, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में 10 देशों में और जून के महीने में 11 देशों में कोरोना समाप्त होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि रिपोर्ट सभी देशों के महामारी चक्र को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आसान शब्दों में कहें तो इस रिपोर्ट को सभी देशों में कब मरीज मिले, कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोग ठीक हुए और कितने लोग मारे गए, इन सब के डेटा को स्टडी करके रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिए रिपोर्ट सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि रिपोर्ट एक स्टडी पर बेस्ड है, या यूं कहें ये एक रिसर्च पर आधारित है। इसलिए इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा हो सकता है या नहीं, आने वाले समय ही बता पाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में एक विशेष बात यह भी है कि जिस देश ने सही तरीके से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, उतना ही ज्यादा उस देश में रिकवरी रेट ज्यादा देखने को मिला। इसलिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को समाप्त करने के लिए एक बहुत सही और अब तक का सबसे एफिशिएंट, सबसे सटीक तरीका पाया गया है। वैसे आपको बता दें लॉकडाउन कितना ज्यादा जरूरी है, आइए समझते हैं इन आंकड़ों से। भारत में लॉकडाउन के पहले हफ्ते में 22% मरीज मिले थे, वहीं तीसरे हफ्ते में नए मरीजों की संख्या घटकर 12% हो चुकी थी। 5वां हफ्ता आते आते नए मरीजों के मिलने की संख्या सिर्फ 7% तक रह गई थी। अब इन्हीं आंकड़ों से समझते हैं कि लॉकडाउन कितना जरूरी है और इफेक्टिव तरीका है कोरोना से लड़ने का। भारत में सही समय पर लॉकडाउन लगा दिया गया था, इसलिए अगर पूरी दुनिया के आंकड़ों से तुलना करें तो भारत में कोरोना के नए मरीज सिर्फ 4% की दर से बढ़ रहे हैं, वहीं अमेरिका में 18% की तेजी से बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा ब्रिटेन में 28% की दर से नए मरीज पाए जा रहे हैं। और इसी हिसाब से भारत अभी बहुत सुरक्षित स्थान पर बैठा है। लेकिन अगर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से नहीं किया गया तो ये आंकड़े बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। भारत सरकार ने कोरोना के मरीजों के आधार पर देश के सभी जिलों को 3 स्टेजों में बांटा है। स्टेज 1 रेड जोन, स्टेज 2 ऑरेंज जोन और स्टेज 3 ग्रीन जोन। हालांकि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि रेड जोन के क्षेत्र में अभी लॉकडाउन खोलने की कोई संभावना नहीं, वहीं ऑरेंज और ग्रीन में थोड़ी बहुत कुछ शर्तों के आधार पर छूट मिल सकती है। हमारे दर्शकों से एक सवाल यहाँ यह होता है कि क्या लॉकडाउन और एक्सटेंड किया जाना चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपने सुझाव भी लिखें कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए तो किन किन चीजों में रियायतें मिलनी चाहिए, किन किन चीजों को खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस लॉकडाउन के दौर में बिना बीमारी को ज्यादा फैलाए। आपके जो सुझाव हैं शायद ये सरकार तक पहुंच जाएं और भला हो कुछ देश का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारी इस पेज के साथ।